हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली लोगों में इख्तलाफ है, सिर्फ हनफी मसाइल माने, दूसरे कुरान हदीस के मुताबिक हुज़ूर पाक की कुरान पे 7 तरीक़ों से अमल कर सकते हैं, जिसे कहते हैं 7 या 10 किरातें। 7 किरातों में जो किरात पढ़ो हक़ है। तो इस तरह हुज़ूर की सुन्नत पे अमल करने के 4 तरीक़े हैं, हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, जिस तरीके पे अमल करो हक़ है। लेकिन जिनकी ठुकाई मैंने की है, न वो शाफ़ी हैं, न मालिकी हैं, न हम्बली हैं, वो कोई और ग्रुप है। सहाबा यजीद को शहीद समझते थे, लानत भेजना कैसा है। सहाबा ने बैत की थी, कत्ल हुसैन के बाद बैत तोड़ दी थी। सही बुखारी में मौजूद है, अहले मदीना सहाबा ने बैत तोड़ दी तो यजीद ने मदीने पे हमला किया था, इसलिए हमारा यजीद से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, हमारा यजीद से कोई वास्ता नहीं। जो तुम्हें यजीदी कहे ना यजीद अच्छा था, दलील न देना, यूँ झोली उठाना, ऐसा कहना आओ दुआ करते हैं अल्लाह जो हुसैन का साथ दे इसे हुसैन के साथ उठा, जो यजीद की तारीफ़ें करे इसे यजीद के साथ उठा। अगर इनमें जुर्रत है तो आमीन कह दे। अगर यजीदी यजीद को अच्छा समझते हैं, जुर्रत है तो आमीन कह दे। मैं कुछ दिनों पहले एक जगह बयान कर रहा था, मुझसे किसी ने कहा हाँ ये 11 रबीउल अव्वल 11 मुहर्रमुल हराम की बात है, मैं कराची में जुमा पढ़ा रहा था, तो एक शख्स ने पर्ची भेजी, आपका यजीद के बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा जो ख्याल हज़रत हुसैन का था। नहीं सुना, जो ख्याल हज़रत हुसैन का था यजीद के बारे में वही हमारा ख्याल है। हमारा यजीद से बाबा कोई वास्ता नहीं है, हम हुसैनी हैं। आप इमाम साहब का असल नाम कम ही जानते हैं। इमाम आज़म कहते हैं, क्या इनसे बड़ा कोई इमाम कहा जाए, न नबी और न सहाबा। भाई सिद्दीक़ अकबर का माना सबसे बड़ा सच्चा है, तो फिर हुजूर को सिद्दीक़ अकबर कहो। अबू बकर क्यों कहते हो? सहाबा में सबसे बड़ा सच्चा अबू बकर, ताबईन में सबसे बड़ा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। तो नाम क्यों नहीं लेते? आप अबू हुरैरा कहते हैं, अब्दुर्रहमान क्यों नहीं कहते? भाई मशहूर हज़रत अबू हुरैरा हैं, अब्दुर्रहमान इनका नाम इतना मशहूर नहीं है। तो मशहूर इमाम आज़म है, इनका नाम नौमान बिन साबित इतना मशहूर नहीं है, तो इसमें कौन सा हर्ज है? मौलाना घुम्मन साहब को फ़लाँ बुज़ुर्ग ने गलत कहा, आप उसको ठीक क्यों कहते हैं? हमने किसी बुज़ुर्ग की वजह से घुम्मन साहब को नहीं माना कि उनकी वजह से उनको गलत कह दें। हमने घुम्मन साहब को घुम्मन साहब की वजह से माना है, इसलिए किसी बंदे की वजह से माना होता तो हम इनकार कर देते। आप उलमा के मुखालिफ नज़रियात रखें, कुरान हदीस पर दलील दें तो आप गलत, कोई मुखालिफ दे तो अपनी वजह निकाल लेते। मैंने कौन सी दलील कुरान हदीस के ख़िलाफ़ ली है वो लिख के भेज देते तो मैं जवाब देता। खाली गला नाल तो कम नहीं बढ़ता ना मेरा पुत्र। आपके बड़ों ने शादी के वक्त हज़रत आयशा की उम्र 9 साल लिखी, इतनी कम उम्र में बेअदबी नहीं है। ये पर्ची दूसरे सफ़े पर भी है। अच्छा दूसरे से देखिए, आपने बुखारी की पहली हदीस बदुल वही हज़रत आयशा से मरवी है, कम अज़ कम हज़रत आयशा की उम्र 5 साल लगाएं तो हिजरत के मौके पर आयशा 18-19 साल। ये अपने जेब में रखो तारीख़ें। हज़रत आयशा की उम्र 6 साल है तो निकाह के वक्त, तुझे किसने कहा निकाह के वक्त, रुख्सती के वक्त उम्र 6 साल है? रुख्सती के वक्त उम्र 9 साल है। और आप समझते हो कि 9 साल की बच्ची छोटी है तो वो अजम की छोटी है, अरब की 9 साल की बच्ची जवान होती है। अरब की मिट्टी आपने देखी नहीं है। अरब के साथ बैठ के आपने आज तक एक लुकमा नहीं खाया, तुम्हें पता है। मेरी तीसरी अहलिया अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब से, बाय बर्थ वहाँ से है। आप उर्दू ऐसे नहीं बोलेंगे जैसे वो अरबी बोलती है। मैं जानता हूँ अरब की मिट्टी कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। तुसी गल कर दो अरबी की है, अरबी की है। हुण कोई फर्क दसना है तो दसो मैनू। मेरी तीसरी आली अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुकरमा से। और अगली बात, हज़रत आयशा का निकाह हुज़ूर पाक ने क्या फरमाया था? अबू बकर इस रिश्ते का निकाह अल्लाह ने अर्श पे किया है हदीस या नहीं है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है किस उम्र की बीवी किस उम्र में हुजूर को देनी है। ए तू भी सानू 10 9 ते 8 ते 6 ते 4 जेब में रख अपनी बातें। अल्लाह ने निकाह करके दिया है, अबू बकर ने दिया है, हुजूर ने लिया है। लेने और देने वाले दोनों खुश हैं। ये कोई रिश्ता आज हो रहा है कि मैं तुमसे पूछूं उम्र कितनी थी या कितनी नहीं थी? ये कोई आज की बात है? आज रिश्ता हो रहा है, चलो हम तुमसे पूछें। ओ भाई अरब की 9 साल की बच्ची 18 साल की लगती है। अरब की मिट्टी में खजूर शामिल है, आपको क्या पता? तुसी खजूर तो 2 दिन शरबत पीवो, तीसरे दिन मैनू दसे